इस क्वेश्चन में एक फोर्स है जो 10 kg की बॉडी पर एक्ट करता है, और बॉल का या बॉडी जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमको वेलोसिटी बताना है 5 सेकेंड के बाद में। तो ये वाला हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल सीरीज C1 C2 C3 में क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, इसकी थ्योरी डिस्कस करी गई है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम होता है, जिसको मैं एफ डी टी लिखता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर टाइम t1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर टाइम t2 लिख रहा हूँ, तो ये मोमेंटम एट t2 माइनस मोमेंटम एट t1 होता है। व्हाट इज एफ डी टी t1 से t2 तक? इट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब t2, एंड व्हाट इज p1? मोमेंटम एट t1 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं फोर्स लिख रहा हूँ, फोर्स हैज बीन गिवन टू बी 3t² - 30, 3t² - 30, ये फोर्स है। इसमें मैंने dt मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहा हूँ? आपने मुझे इनिशियल स्टेट बताई हुई है, इनिशियली, इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 कर दिया, और 5 सेकेंड में चाहिए तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। तो यहाँ पर भी मोमेंटम एट 5 सेकेंड माइनस मोमेंटम एट 1 सेकेंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि एफ डी टी चेंज इन मोमेंटम होता है, और हम हमेशा इनिशियल मोमेंटम 0 कर देते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी है, P1 नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पर 0 लिखना है, 0 सेकेंड पर मोमेंटम, 5 सेकेंड पर मोमेंटम और 0 सेकेंड पर मोमेंटम। और 0 सेकेंड पर मोमेंटम 0 नहीं है, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि बॉडी का इनिशियल, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड पर मोमेंटम, मास है 10, वेलोसिटी है 10, तो वो 100 है। सो दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम एट 5 सेकेंड, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 5 सेकेंड पर, माइनस विल बी इक्वल टू, अब 3t² का इंटीग्रेशन आई होप हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ / 3 माइनस 30 इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t, और फिर मुझे इसमें लिमिट लगाना है 0 से 5 तक। लिमिट किस में लगाएंगे हम लोग? टाइम में। तो पहले t में हम 5 रखेंगे, फिर इसी t में हम 0 रखेंगे। तो जब हम t में 0 रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मीन्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हमने t की जगह पर यहाँ पर रखा 5, तो दिस इज 5 क्यूब, तो ये हो गया 125, माइनस 30, और t की जगह पर लिखा मैंने 5, सो 150, this will be 125 and this will be 150, so it comes out to be minus 25. This is 10 V5 minus 100. So 10 V5 will be equal to 75, which implies V5 will be equal to 7.5 meter per second. So 7.5 meter per second का मतलब है ऑप्शन C is correct.